जनरली ये छोटे छोटे टर्म जो है वो आपको छोटे कंसेप्ट के बहुत काम आएंगे। मतलब आपको फॉर एन एग्जांपल एक डेफिनेशन बोलते हैं ना कि आपको मतलब छत पे चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ चाहिए, तो ये जो टर्म जो है वो आपकी सीढ़ियाँ है। कोई भी कंसेप्ट या फिर फ्यूचर में कोई आप कुछ भी साइबर सिक्योरिटी फील्ड के अंदर या नेटवर्किंग फील्ड के अंदर कुछ सीखो तो वहाँ पे ये टर्म्स आते हैं अंडरस्टैंडिंग पर्पस पे। तो उसी को हम जारी रखेंगे आज भी। और आज का जो टर्म है वो की से स्टार्ट होता है। की क्या है? नॉर्मल फील्ड में आपको की तो पता है, जो ताला लॉकर है उसको अनलॉक करने के लिए की चाहिए होती है, अगर लॉक करने के लिए भी की चाहिए होती है। सो याद रखना, आप जब भी कोई कंसेप्ट ये की के बारे में आए तो अगर आप डेफिनेशन बोलो नॉर्मल में नेटवर्किंग या कोई आईटी फील्ड के रिलेटेड, तो हमेशा आपको ये सिखाया जाता है कि की जो है वो ताला मतलब तो खोलने के लिए काम आता है। लेकिन आपको साथ साथ ये भी सेंटेंस ऐड नहीं करते कि ताला लॉक करने के लिए भी की का ही यूज़ होता है। तो जो लॉक करने का भी काम है वो कंसेप्ट आपको कभी नहीं, ज़्यादातर कभी नहीं आपको मिलता। खोलने के लिए, अनलॉक करने के लिए आपको ज़्यादातर की का वर्ड यूज़ होगा, राइट। सो यहाँ पे आईटी फील्ड के अंदर वही की का यूज़ होता है, लेकिन दोनों तरीके से। कैसे? कि आपका कोई जो डेटा होता है ना, डेटा जब नॉर्मल आप नोटपैड वे में लिखते हो या फिर आप ओपन करते हो, मतलब कोई भी फाइल, तो तुरंत ओपन हो जाती है और आप उस वो डेटा जो है, कोई भी है, उसको पैकेट नहीं बोलूँगा अभी, इन्फॉर्मेशन वर्ड बोलता हूँ, वो इन्फॉर्मेशन आप रीड कर सकते हो, ठीक है ना। तो वो रीड ना हो, ऑथोराइज पर्सन को छोड़ के रीड ना हो, उसके लिए प्राइवेसी रखी जाती है। तो जैसे आप घर को लॉक करते हो, या फिर आप कोई सूटकेस है, सूटकेस में सामान रखते हो तो सामान को भी लॉक करते हो, तो वैसे ही डेटा को आपको एक जगह से दूसरे जगह भेजना है या फिर रिसीव करना है, तो वो जो लोकेशन है वो ज़रूरी नहीं है कि आपके बगल में ही बैठा हो। वो आउटसाइड नेटवर्क कहीं पे भी हो सकता है, वर्ल्ड वाइड वेब कहीं पे भी हो सकता है, यूएस ऑस्ट्रेलिया कहीं पे भी। तो नेटवर्क थ्रू ही वो डेटा जाएगा। तो डेटा को वहाँ तक पहुँचने के लिए और कोई चोरी ना कर ले, या फिर चोरी इन द सेंस कि वो जो इन्फॉर्मेशन है पढ़ ना ले, तो उसकी जो सिक्योरिटी आती है वो यहाँ पे टर्म्स आता है क्रिप्टोग्राफी में। तो क्रिप्टोग्राफी वर्ड जो है उसी का एक छोटा सा टर्म है की, कि कोई लॉक करने के लिए और अनलॉक करने के लिए, जो जैसे चाबी यूज होती है वैसे ही डेटा को इनक्रिप्ट करने के लिए और डिक्रिप्ट करने के लिए की का यूज होता है, ठीक है ना। इनक्रिप्ट करना मतलब आप जो डेटा नॉर्मल फॉर्म में है ना, वो ऐसे रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर दो कि अंडरस्टैंड ही ना कर पाओ। रीड करो 0 1 H वो ये सब आप कर पाओ, लेकिन अंडरस्टैंड ना कर पाओ। रीड और अंडरस्टैंड दोनों में फ़र्क है, ठीक है ना। सो अंडरस्टैंड ना कर पाओ, उसके लिए इंक्रिप्शन वर्ड होता है, जैसे उसको प्लेन टेक्स्ट बोलते हैं, जो आप नॉर्मल फॉर्म में पढ़ सकते हो। कन्वर्ट करने के टाइम वो साइफर टेक्स्ट हो जाता है। तो जो प्रोसेस जो होती है प्लेन टेक्स्ट टू साइफर टेक्स्ट, उसको इंक्रिप्शन बोलते हैं। तो वो इंक्रिप्शन जो होती है उसके लिए भी ताला लगता है, ठीक है ना। तो वो इंक्रिप्शन एक ताला है, उसकी जो चाबी है उसका वर्ड की में आता है। फिर वापस से उसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो उसको डिक्रिप्ट वर्ड बोला जाता है, जब वो प्रोसेस होता है साइफर टेक्स्ट से प्लेन टेक्स्ट में, रीडेबल फॉर्म में, तो वहां पे भी की का यूज होता है। सो इट इज यूज्ड टू डिकोड और एनकोड थिंग्स, या फिर आप एनकोड और डिकोड भी बोल सकते हो, इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन भी बोल सकते हो, ठीक है ना। कॉल्ड एज ऑथोराइज आइडेंटिटी, मतलब विदाउट की आप जब तक ऑथोराइज पर्सन के पास वो की नहीं होगी तब तक कोई ओपन नहीं कर पाएगा। नहीं तो हर एक के पास की हो सकती है, हमको बचाना है बीच वाले रास्ते से, ठीक है ना। सो ये कंसेप्ट है। अब पब्लिक की क्या है? इट इज यूज्ड टू इनक्रिप्ट द डेटा, ठीक है ना। हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कैसे वर्क होता है। और प्राइवेट की क्या है? इट इज यूज्ड टू इनक्रिप्ट एंड डिक्रिप्ट डेटा। प्राइवेट की हमेशा वर्ड से ही पता चल जाता है कि प्राइवेट पर्सन के पास ही, ऑथोराइज पर्सन के पास ही होगा। पब्लिक की क्या है? जब आप पब्लिक नेटवर्क पे भेजते हो तो वहां पे जब रास्ता जाता है तो वहां पे जो की यूज होती है, जैसे मैं अभी आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ, ठीक है ना। जैसे प्लेन टेक्स्ट है, प्लेन टेक्स्ट मतलब आप ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में आप रीड कर पाओगे इसमें क्या लिखा हुआ है। इंक्रिप्शन एल्गोरिदम यूज हुआ, जिसको इंक्रिप्शन प्रोसेस बोलते हैं, जहां पे पब्लिक की का यूज हुआ इंक्रिप्ट करने के लिए, ताकि वो डेटा नॉन रीडेबल फॉर्म में जाए। और जैसे ये कन्वर्ट होता है तो वो साइफर टेक्स्ट कहलाता है, ठीक है ना। अब ये हो गया पब्लिक की थ्रू ताला लगाना। वापस जब ये प्रोसेस पहुंचता है टारगेट सिस्टम के पास या फिर ऑथोराइज पर्सन के पास, तो वो डिक्रिप्शन प्रोसेस में, क्योंकि उसको तो रीड करना ही है, वो भी आप ही की तरह ह्यूमन है, ठीक है ना। अब आप जानवर को तो दोगे नहीं, तो मैं ह्यूमन ही वर्ड बोलूंगा, अभी ह्यूमन टू ह्यूमन ही सब कुछ होता है। सो डिक्रिप्शन एल्गोरिथम जो है वहां पे ये डिक्रिप्ट करने का काम करता है, तब वहां पे प्राइवेट की यूज होती है। पब्लिक की छोड़ देते हैं, ठीक है ना। उसमें से प्राइवेट की जो पर्सन होता है ना, उसी के पास प्राइवेट की होती है जिसको डिक्रिप्ट करना है।
तो वो वही की यूज़ करके डिक्रिप्ट करके वो रीड करेगा, ताकि रास्ते में जो भी कोई आता है ना वो अपनी अपनी, मान लो कि फॉर एन एग्जांपल छोटा सा कंसेप्ट देता हूँ कि एक लॉकर या फिर कोई ऐसा क्यूब जिसको अनलॉक, पजल वाला क्यूब है, ठीक है ना, ठीक है ना, सबको एक ट्राई कर देते हैं देखने के लिए कि कौन इसको अनलॉक कर पाता है। अपने अपने कोई भी आप टूल यूज़ कर सकते हो, साधन से वो पजल के बॉक्स को अनलॉक करना है, ठीक है ना। तो आप किसी मतलब एक ऑथोराइज पर्सन के पास ही वो चाबी होगी जो अनलॉक कर पाएगा, वो तो होता ही है, और जिसने ये पजल बनाया उसके पास होता है, ठीक है ना। वो दोनों सेम ही समझ लो या फिर दोनों डुप्लीकेट समझ लो। बीच में किसी को भी दो, वो अपने अपने हिसाब से टूल यूज़ करेगा, डिसमिस यूज़ करेगा या फिर सेफ्टी पिन यूज़ करेगा। ऐसा फॉर एन एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ। तो पब्लिक की में यही आता है कि भाई रास्ते में जब नेटवर्क के थ्रू जाए तो कोई इसका यूज़ ना कर पाए, अपनी अपनी चाबी खुद ना लगा के ना खोल पाए, इसीलिए प्राइवेट की दिखाते हैं। अब प्राइवेट की जब वो टारगेट सिस्टम के पास पहुंच जाता है, ऑथोराइज पर्सन के पास, तो वो ऑथोराइज जो की होती है जो उसके पास ही रहती है उससे वो अनलॉक करता है, जिसको बोलते हैं प्लेन टेक्स्ट डिक्रिप्शन और प्राइवेट की, ठीक है। सो ये था टर्म्स की। अब प्रोटोकॉल क्या है, आपने सुना होगा कि हमारे पीएम जो है प्रोटोकॉल तोड़ के लोगों से मिलने गए, राइट, प्रोटोकॉल तोड़ के लोगों से मिलने गए। तो जो प्रोटोकॉल होता है वो आपको एक छोटा सा कंसेप्ट समझ में आता है कि भाई प्रोटोकॉल ये है कि पीएम की सिक्योरिटी के लिए कुछ रखा होगा प्रोटोकॉल, जिसको हम प्रोटोकॉल बोल सकते हैं। सिक्योरिटी को हम नहीं बोलते, हम ये समझेंगे अभी कि प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी के लिए एक प्रोटोकॉल रखा जाता है, ठीक है ना। वो तोड़ के, मतलब वो बैरियर को तोड़ के, लाइन को क्रॉस करके फिर जाते हैं कि भाई बोला जाता है कि प्रधानमंत्री आपको यहाँ तक ही जाना है, इससे आगे नहीं जाना है, या फिर आपको बाहर नहीं निकलना। ये जो गाइडलाइंस जो होती है कि प्रधानमंत्री के लिए कि भाई आपको सिक्योरिटी पर्पस के लिए आपको गाड़ी में ही रहना है, बाहर इतना नहीं निकलना है, तुरंत बैठ जाना है, या फिर जैसे ही बाहर निकलते हैं तो सब लोग घिर जाते हैं, तो ये प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो एक गाइडलाइंस जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ना, तो वो गाइडलाइंस कहलाता है। तो नेटवर्किंग फील्ड में भी यही कंसेप्ट है, गाइडलाइंस, कि आप कुछ भी नेटवर्किंग कुछ कर रहे हो ट्रांसफर, तो उसका भी एक टर्म्स एंड कंडीशन बोल सकते हैं ना, वो गाइडलाइंस फॉलो करना पड़ता है। आप कंपनी में भी ज्वाइन करते हो तो अगर 10 से 8 की जॉब है तो आपको 10 से 8 की जॉब में आना है। फिर आप 11-12 बजे आओ या फिर आप सवेरे 8 बजे आ जाओ, तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना आपका। जब अगर आप बातचीत ना करो, अगर आपको बोला गया है कि 10 से 8 के में आओ तो, ठीक है ना। सो गाइडलाइंस फॉलो करते हैं। कहीं फॉर्मल में होता है, ठीक है, फॉर्मल क्लॉथ पहनो, ठीक है ना, फॉर्मल में बातचीत करो। ऐसा तो नहीं है कि क्या भिड़ू, क्या, मतलब ये वर्ड नहीं बोल रहा हूँ, मजाक के तौर पे आपको बोल रहा हूँ, तो ये सब वर्ड नहीं चलता। तो गाइडलाइंस हमको सब जगह फॉलो करने पड़ते हैं, घर में भी आपको फॉलो करने पड़ते हैं। तो ये कंसेप्ट प्रोटोकॉल का यही है, ठीक है। सेट ऑफ रूल्स, गाइडलाइंस फॉर कम्युनिकेटिंग इन द इंटरनेट, इंटरनेट पे बात करने के लिए, इंटरनेट पे डेटा ट्रांसफर करने के लिए या फिर कम्युनिकेशन करने के लिए जो सेट ऑफ रूल्स डिफाइंड होते हैं उसको प्रोटोकॉल बोलते हैं, ठीक है। प्रोटोकॉल सूट, अभी जो प्रोटोकॉल सूट है इसका दूसरा नाम है टीसीपी आईपी सूट, ठीक है ना। आईपी सूट भी बोल सकते हैं ये, क्योंकि ये ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल के बेस पे ही काम करता है, यूजर डेटा का प्रोटोकॉल पे काम नहीं करता। सो ये ऐसा नेटवर्क प्रोटोकॉल है कि जो टीसीपी कम्युनिकेशन जो करते हैं ना उसके लिए ये डिफाइंड होता है प्रोटोकॉल सूट, ठीक है ना, उसका डिफिनेशन पूरा अलग रहता है। सो ये प्रोटोकॉल सूट स्पेशली टीसीपी के लिए होता है, याद रखना। हैश फंक्शन, अब हैश फंक्शन क्या है, जे प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में जो हमने बातचीत की थी ना, यहाँ पे प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करने की बात, तो यहाँ पे जो कन्वर्ट हुआ ना वो पूरा हैश फंक्शन कहलाता है। इट इज़ यूज्ड टू कन्वर्ट प्लेन टेक्स्ट इनटू साइफर टेक्स्ट। तो आपको ये ध्यान रखनी है कि प्लेन टेक्स्ट और साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है तो उसको हैश फंक्शन में बोलते हैं। अब कैसे होता है ये देखो, इनपुट स्ट्रिंग वर्ड मत बोलो, ये याद रखो कि आपने इनपुट जो टाइप किया है ना उसको हम स्ट्रिंग बोलेंगे। हेलो वर्ड आपने टाइप किया तो उसको बोला जाता है इनपुट स्ट्रिंग। इनपुट स्ट्रिंग करने के बाद ये जो हैश फंक्शन है वो एक ऐसा रीडेबल, नॉन रीडेबल, जैसे क्यू यू ये आप रीड कर सकते हो लेकिन अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे कि इसका मीनिंग क्या है। जैसे हेलो वर्ड है तो हेलो वर्ड को ऐसे कन्वर्ट कर दिया कि आप रीड कर पाओगे लेकिन अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे कि इसके पीछे का मकसद क्या है, ये क्या कहना चाहता है, ठीक है ना। तो ऐसे नॉन रीडेबल फॉर्मेट में, नॉन अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में अगर कन्वर्ट करना हो तो उसको हैश वैल्यू बोला जाता है। और ये जो होता है प्रोसेस वो हैश फंक्शन से ही होता है, जिसको हम इंक्रिप्शन बोलते हैं, पब्लिक की यूज़ होता है तो हैश फंक्शन बोलते हैं।